मेरे प्यारे बच्चों, मैं महेश सर आपके लिए दूसरा वीडियो क्लास 10 का फिजिक्स का मैं बना रहा हूं। और इसके पहले एक ठो हमने बनाया है, उसमें किरण और किरण पुंज का परिभाषा हमने लिखवा दिया है। अब इसमें है कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो उसमें पहले पढ़ा दिया गया है कि किरण पुंज 3 प्रकार का होता है: अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। मैं इससे आपको लिख करके समझाने का कोशिश करता हूं। पहले लिखने का कारण ये होता है कि लिखने में समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो बड़ा हो जाता है और अपलोडिंग करने में परेशानी आती है, इसलिए मैंने कुछ पहले लिख देता हूं जो ज़रूरत के चीज़ होता है। हाँ, तो सबसे पहले हम समझेंगे किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैल जाती हैं। जैसे आप इसमें देखिए, एक बिंदु स्रोत है, यहाँ पर एक बिंदु स्रोत है। यहाँ से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में क्या होती हैं, फैल जाती हैं। हाँ, इस तरह से एक बिंदु से, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें अपने सभी दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के किरणों को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज, यानी एक बिंदु से होकर चारों तरफ बिखर जाने की घटना को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। दूसरा है समानांतर किरण पुंज। हाँ, जब प्रकाश पुंज में किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे समानांतर रेखा आप जानते हैं, मैथ के स्टूडेंट होंगे तो इस तरह से समानांतर रेखाएं होती हैं, इस तरह से समानांतर रेखाएं होती हैं और एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ऐसे किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। हाँ, और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, जो एक बिंदु से बहुत से बिंदुओं से होकर के जाते हुए एक बिंदु पर जाकर के एकत्रित हो जाती हैं। एक बिंदु पर जाकर एक बिंदु से जाकर एकत्रित हो जाती हैं, एक बिंदु पर जाकर के एकत्रित हो जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। जब किसी एक बिंदु पर जाकर के एकत्रित हो जाए, इसको हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे आप समझ गए हैं कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज कितने प्रकार का है, और जो प्रकार है 3, वो अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु से बहुत से किरणें निकल करके अलग अलग बिखर जाती हैं, पर समानांतर में सभी किरण पुंजे एक दूसरे के समानांतर होती है, पैरेलल होती है। हाँ, और अभिसारी किरण पुंज में जब प्रकाश पुंज में किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, फिगर हमने बना दिया है। इस प्रकार के ये आप समझ गए होंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं मेन बिंदु पर, यानी प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको हमको पढ़ना है। प्रकाश का प्रवर्तन यानी मेन चीज हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है, प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश के किसी बिंदु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश परावर्तन कहते हैं या प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब वह वस्तु किसी वस्तु से, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः, जैसे यहाँ यह आप देख रहे हैं, और यहाँ प्रकाश आई
और फिर यहाँ से टकरा करके इधर चली गई, इधर आई और इधर चली गई। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें नियम क्या है? हाँ, ये हमको देखना है कि इधर से प्रकाश आई और इधर चली गई, तो प्रकाश के परावर्तन में हमको पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन नियम में हमको पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। हाँ, फिलहाल मैं इतना ही इसको बना करके बंद करता हूँ, और आपको यह इतना तक आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए होंगे तो जरूर इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। यदि क्लियर है आपका तब कॉन्सेप्ट, नहीं है कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, और यह आगे पढ़िए, समझिए। जय हिंद,